बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में अब चीज़ें डिटेल में समझाना शुरू करूँगा कि कौन से ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। इससे पहले पिछले सेक्शन के अंदर तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का ओवरऑल एक ओवरव्यू बताया था कि कौन से सेक्शन का क्या काम है और कौन से काम आप कहाँ से कर सकते हैं। तो चलें मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं इसको यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा। हर बंदे का अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसके अंदर आइटम बनाना, सबसे पहली जो चीज़ है वो आइटम बनाना, वो होता क्या चीज़ है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब सबसे पहली चीज़ जो है वो कोई भी आइटम जब आप बनाते हैं तो आइटम बनाने के लिए आपको किसी आइटम की ज़ाहिर बात एक कंपनी होती है, ठीक है। इसी के अलावा फिर एक आइटम की एक कैटेगरी होता है कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश एंड कैरी के सॉफ्टवेयर की बात करूं, क्योंकि आपका सेम पॉइंट ऑफ सेल जो है वो आपके हार्डवेयर स्टोर, आपके सैनिटरी स्टोर, आपके जनरल स्टोर, आपके कैश एंड कैरी, ठीक है, पेंट स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, ये सारे इसके अलावा गारमेंट्स के ऊपर, ये सारे के सारे के ऊपर आपका सेम सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। तो इस केस में आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि आप कौन से स्टोर के ऊपर किस तरह आप आइटम सेट कर सकते हैं अपने। आपका अगर स्टोर जो है वो कैश एंड कैरी का है, ठीक है, तो फिर तो लाइक आपको आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परचेज़ की बिल डालेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके आइटम्स खुद बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैश एंड कैरी के अलावा कोई दूसरा स्टोर है, जिस तरह लाइक आपका गारमेंट स्टोर है या आपका हार्डवेयर स्टोर है, आपका पॉइंट आप कह लें जी कि आपका स्पेयर पार्ट्स का स्टोर है, तो आप उसके लिए आइटम बनाने की तरतीब होती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। आप जो भी आइटम बनाते हैं तो आप सबसे पहले आएंगे एड में जाके, कैश एंड कैरी के अलावा, जनरल स्टोर के अलावा जो बाकी स्टोर्स हैं उनके ऊपर आप कैसे बनाएंगे। कैश एंड कैरी के मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो आप जब आइटम के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे चेक करें। बाकी चीज़ें तो मैं आपको आप यहाँ से डालेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है कंपनी कि ये आइटम कौन सी कंपनी का, शनाख्त इसकी क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी का आइटम है, ठीक है। तो ये चीज़ें दो ज़रूरी हैं। इससे पहले कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास ऑयल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप ऑयल के लिए ऑयल का टेन है, ठीक है, 5 लीटर का है, सही है। लेकिन अब ये तो आइटम है, लेकिन अब इसके लिए इस आइटम की शनाख्त भी है कि ये कौन सी कंपनी का है। तो ये है जी, मैं आपको कह देता हूँ जी, ये फॉर एग्जांपल सूफी कंपनी का है। इसके अलावा अब आपके पास सूफी कंपनी के और भी काफ़ी सारे आइटम्स होंगे, लाइक ऑयल के अलावा सूफी का सोप भी हो सकता है, ठीक है, सूफी का सर्फ भी हो सकता है। तो ये कौन सी कैटेगरी का आइटम है, तो आप इसको कह सकते हैं जी कि ये ऑयल है, ठीक है। इसी तरह ये ऑयल की कैटेगरी होगी। इसी तरह अगर आपके पास वो सर्फ है, ठीक है, आप कहते हैं जी कि 5 kg का सर्फ है, ठीक है, और ये भी सूफी कंपनी का ही है, लेकिन ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये सर्फ की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो लाइक आप अगर सर्च सिस्टम में एंड पे जाके फिल्टर लगाएंगे कि हाँ मुझे सूफी कंपनी का सारा स्टॉक बता दो कि मेरे पास कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है सूफी कंपनी का, तो जब आप फिल्टर लगाएंगे कंपनी वाइज तो सिस्टम आपको बता देगा आपके पास ये वाला आइटम सारे पड़े हुए हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई इस कंपनी के अंदर सिर्फ, ठीक है। इसी तरह आप अगर ये चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल सूफी के अलावा आपका आयल जो है वो शाहताज आयल भी हो सकता है, ठीक है, शाहताज कंपनी भी दे सकती है आपको। आयल यही होगा, आयल 5 लीटर ही होगा, ठीक है, लेकिन वो शाहताज कंपनी का और उसकी कैटेगरी भी आयल ही है। जब आप आयल का फिल्टर लगाएंगे कैटेगरी वाइज तो सिस्टम आपको ये आइटम, ठीक है, और ये वाला आइटम फिल्टर करके देगा। आपके पास आयल ये वाले सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे यही सेम काम जो है वो आपका हो सकता है जी, आप कह लें हार्डवेयर स्टोर के अंदर भी यही चीज़ चलती है, ठीक है। आपकी कैश एंड कैरी, सॉरी, आपके सैनिटरी स्टोर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर भी आपकी कंपनीज और कैटेगरीज, ये दो चीज़ें आपकी हर जगह चलती हैं। आप यूज़ करना चाहें आपके लिए गुड है, अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें तो आपको सॉफ्टवेयर लिमिट नहीं करता, आप इन दोनों चीज़ों के बगैर भी चल सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। तो आप, मैं अगर हार्डवेयर स्टोर के अंदर चला जाऊँ तो आप अगर इसको सैनिटरी स्टोर की मैं बात करूँ सिंपली, तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एल्बो है, कैटेगरी एक आइटम की एल्बो है, ठीक है। कंपनी उसकी मास्टर भी हो सकती है, मास्टर फिट भी हो सकती है, ठीक है, मास्टर जेड भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कौन सी कंपनी का आइटम है। आइटम सेम हो सकता है लेकिन मल्टीपल कंपनीज का आइटम होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके ना सॉफ्टवेयर में कोई भी आइटम बनाने से पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एड एड कंपनी,
मैं इसको करता हूँ जी, कंपनी का नाम मैं लिखता हूँ जी मास्टर, बल्कि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। अगर नहीं है तो आप इस तरह आप कर सकते हैं जी। फर्स्ट में मास्टर जेड में कर लेता हूँ, मास्टर जेड। सब कुछ छोड़ के आप इसको बैलेंस जीरो करें। खाता नहीं चलता कंपनी के साथ, ये सिर्फ शनाख्त के लिए होती है, ठीक है। बहरहाल जीरो लिखना जरूरी है इसके लिए। जब आप इसको कंट्रोल एस कर देते हैं या ऐड कंपनी पे क्लिक करते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये आइटम सेव हो गया, कंपनी सेव होगी मेरी। मैंने कंपनी बना ली। अब मैं आता हूँ कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। कैटेगरी मेरे पास जो है वो एल्बो की कैटेगरीज है, ठीक है। तो मैं सिंपली आके एल्बो लिख के ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरह मैं पाइप्स की कैटेगरी बना सकता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी एक सीवरेज पाइप की कैटेगरी बनाई हुई है। इस तरह आपका अगर स्पेयर पार्ट्स का है, सॉफ्टवेयर है, स्पेयर पार्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं आप, आपके आइटम स्पेयर पार्ट्स के हैं, तो आप अपने उस हिसाब से अपने स्टोर के अंदर देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जेन्स हैं, टेपेड जेन हो गया, इस आप सारे के सारे जितने भी जेन्स हैं कंपनी के, आप एक साइड कर देंगे, ठीक है। उनको एक जेन की कैटेगरी बनाएंगे, उनके अंदर वो आइटम आप सेट कर देंगे। इसी तरह आप मल्टीपल कंपनीज फिर अपने हिसाब से बनाएंगे कि कौन से आइटम की कैटेगरी क्या है, ठीक हो गया। तो जब मैंने कैटेगरी भी बना दी, कंपनी भी बना दी, आप वन टाइम क्या करेंगे, जो भी आइटम फीड करना चाह रहे हैं आप उससे उसकी कंपनी बना दें, कैटेगरी बना दें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मस्ट नहीं है, आप इसके बगैर भी आइटम बना भी सकते हैं, इसके बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे ये वाला ऑप्शन तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आता हूँ अब यहाँ पे प्रोडक्ट कोड बनाता हूँ, प्रोडक्ट कोड नेम। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप बार कोड स्कैनर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइक वहाँ पे ये होता है कि आइटम के ऊपर बार कोड कंपनी की तरफ से चिपका हुआ होता है, तो वो कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। तो आपको सिंपली वो वाला कोड जो होता है वो यहाँ पे लिख लेना होता है। अगर कोड नहीं भी लिखना होता तो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो वो कोड खुद उठा लेता है, ठीक है। वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपके पास ऐसी इस तरह का स्टोर है कि आपने या तो बार कोड खुद बनाना है अपना, या आप अपने मर्जी से कोड बनाना चाह रहे हैं अपनी बिलिंग के लिए, ठीक है। लाइक मैं आपको अगर हार्डवेयर स्टोर का बताऊं, आपको मैं बता दूं जी, सैनिटरी स्टोर का बता दूं आपको मैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बता दूं, ये वो वाले स्टोर्स हैं जिनके अंदर आपको बार कोड नहीं मिलता, तो उसमें आपको अपने कोड लगाने पड़ते हैं। जब आपको बार कोड नहीं मिलता कंपनी की तरफ से, तो फिर मतलब आइटम के ऊपर नहीं लगा होता, तो फिर आपके पास दो रास्ते रह जाते हैं। या तो आपने कोड स्टिकर खुद लगाना है, ठीक है। जब आप अगर खुद लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप 100 से शुरू कर लें, ठीक है। अगर एक आइटम 100 है, फिर दूसरे का 101, 102, ठीक है, 103, 104, 105, तो आप अपनी मर्जी से कोड इनको देते जाएंगे। तो फिर वो क्या करेगा, जब आप 100 लिखेंगे, आइटम सेट कर देंगे, आइटम का नाम लिख लेंगे कंपनी, ठीक है, परचेज प्राइस करके आप सेव कर देंगे आइटम का। फिर आप इसका बार कोड भी निकाल सकते हैं। आप 100 आइटम लिख के बार कोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो उसका सेपरेट ऑप्शन भी है सिस्टम के अंदर, यहाँ पे जनरेट बार कोड का कोड लिख के आप आइटम जनरेट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हो गया, उसका उसके आप स्टिकर खुद लगा लेंगे। उस केस में ये होगा कि लाइक आपको सिर्फ फिर सेल के टाइम पे स्कैन करना पड़ेगा, आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आपके आइटम छोटे हैं, या आप बार कोड की तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि उसका प्रिंटर भी लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो हर बंदा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा होता कि आप स्टिकर नहीं लगाना चाह रहे बार कोड के लिए। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप फिर उसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो या तो आप बिलिंग नेम से करें, कोड की तरफ जाए ना। दूसरी चीज़ जो है आप कोड भी बना दें, या तो आप कोड और नाम सेम रख लें, ठीक है। जब आप चाह रहे हैं ना कि मैं नाम से ही बिलिंग करूंगा, कोड से नहीं करूंगा, कोड मैं नहीं रखना चाह रहा, तो फिर आप इसको नाम और कोड दोनों सेम रख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मास्टर एल्बो, ठीक है, 90 mm, और कह दें जी 3 इंच की है, सही है। ये आइटम का नाम है, इसी को आप मतलब कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी किया, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया नेम पे, और आपका कोड और नाम सेम हो गए दोनों। अब आप जब आइटम सेल कर रहे होंगे तो आप नाम में जाके कोड की जगह आप सर्च करें या नाम की जगह सर्च करें, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों ऑप्शन को मतलब कोड से भी सर्च करेगा और नाम से भी सर्च करेगा, तो आपको एक ही सर्विस मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये होगा कि कुछ बिलें ऐसी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ के आपके बिल जो है वो 50-50, 60-60 आइटम भी एक बिल के अंदर जाता है। तो आप लाइक जब नाम से बिलिंग कर रहे होंगे तो एक बिल बनाने के लिए कम से कम आपका 20 मिनट 25 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, आराम से। लाइक आप अगर मैं सैनिटरी स्टोर की बात करूं या हार्डवेयर स्टोर की बात करूं, तो उसमें ये होगा कि आपको एक बिल बनाने के लिए तो 20-25 मिनट चाहिए होंगे अगर आपके बिल के अंदर 50 आइटम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरतीब बताता हूँ, इस तरह की तरतीब कि आप वही 50 आइटम की बिल 25 मिनट के बजाय 5 मिनट के अंदर बनाएं,
ठीक है। उसके लिए सबसे आसान सोल्यूशन जो ये है कि आप अपने कोड्स बनाएं। कोड बनाने की तरतीब ये नहीं है कि आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, तो वो वाले कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको कोड का आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपने जब मर्ज़ी से कोड बनाएंगे तो आपके लिए वो कोड याद करना भी आसान होंगे, और एट द सेम टाइम ये होगा कि आप वो जो कोड होंगे उससे बिलिंग भी कर सकेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी, बहरहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब करना ये है, सबसे पहले मैं आपको कुछ आइटम्स की तरतीब बताता हूँ, कुछ आइटम्स बनाता हूँ आपके सामने, और उनके कोड्स मैं समझाता हूँ कि कोड्स आप बनाएंगे कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं अच्छा, आइटम्स को ना मैं इस तरह डिवाइड करूँगा कि सबसे पहले मैं आइटम की कंपनी लिखूँगा, ठीक है। COM कंपनी होगी। उसके बाद मैं आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका साइज़ लिख लूँगा, या मैं इसकी स्पेक्स लिख लूँगा, फिर मैं उसका साइज़ लिख लूँगा। कोई भी आइटम जब मैं बनाऊँगा अपना, तो उसको मैंने इस तरतीब से बनाना है ताकि जितने आइटम मेरे सारे बनेंगे वो इस सेम, अगर इस स्कीमा को फॉलो करते हैं, इस सेम तरतीब को फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए अपने आइटम को ढूंढना या सर्च करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता होगा कि मैंने किस तरह लिखा। फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है जी, मास्टर है, ठीक है। आइटम का नाम है जी एल्बो है, ठीक है। एल्बो होती क्या है जी, 90 mm की एल्बो है। स्पेक्स उसकी साइज जो है वो 1 इंच में कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह एल्बो जो है वो मेरे पास, मैं कह देता हूँ जी मेरे पास बाकी एल्बो ही हैं, तो 90 mm की 3 होगी, आगे 1 इंच के बजाय 2 इंच की होगी, फिर 3 इंच की होगी, ठीक है। तो 90 mm, सॉरी, ठीक है। इसी तरह फिर एक मेरे पास 45 mm की भी होती है, लाइक डिग्रीज होती हैं शायद, ठीक है। ये मेरे पास एल्बो है, तो मास्टर ये हो गया, सही है। अब इसको देखिएगा, मेरे पास ये आइटम बने हैं, ये अगर मैं इसको आखिर में कंबाइन करता हूँ तो आप इसको एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ से बेसिकली मैं कोड आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कोड बनाएंगे कैसे। आप इसको, आपको अगर ये चीज़ नहीं भी आती ना, कोई इशू नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक्सेल में आपको ये समझाना है कि आप आइटम को बनाएं कैसे, आइटम की तरतीब क्या होनी चाहिए, तरतीब समझाना मकसद है। आपको एक्सेल ना भी आए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आइटम समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगली चीज़ है वो ये, ठीक है। जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो मेरा आइटम जो है वो ये बन गया, मास्टर एल्बो 90 mm 1 इंच। इसी तरह इसको मैं खींचता हूँ नीचे तक, तो ये मेरा बन गया, सही है। यही सेम आइटम जो थे वो मेरे पास मास्टर के बजाय मास्टर जेड के भी होते हैं, ठीक है। मैं इसको मास्टर जेड कर देता हूँ, क्योंकि यही सेम आइटम मास्टर जेड की कंपनी प्रोवाइड करती है, और यही सेम आइटम जो होते हैं वो मुझे प्रोवाइड करती है जी मास्टर फिट भी, ठीक है। मास्टर फिट हो गया, तो मैं इसको करता हूँ। तो आप यहाँ से देखें, मास्टर एल्बो 90 mm 1 इंच, मास्टर जेड एल्बो 90 mm 1 इंच, नाम भी डिफरेंट हो गया। और मैंने शुरू में जब मास्टर लिखा तो अब आइटम में जब सर्च करने के दौरान ही इजीली इसकी शनाख्त कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये कौन सी कंपनी का आइटम है, ठीक है। अब ये तो मैंने नाम बना दिया। नाम आप इसी तरतीब से बनाएंगे कि पहले कंपनी लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आइटम के, वो है क्या चीज़ है, फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। आप देखेंगे कि आपके आइटम के अंदर अगर स्पेसिफिकेशन है, वेल एंड गुड, नहीं भी है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। अगली चीज़ साइज़ है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि 90 mm, ये उसके टोटल जब मैंने कंकेटिनेट किया, जोड़ा आखिर में, तो मेरे पास ये नाम बनता है। तो आप लाइक ये तो मैंने एक्सेल में किया है, आप इसको मैनुअली लिखेंगे, मैनुअली बनाएंगे। जब भी आप आइटम बनाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले जब आइटम का नाम लिखेंगे तो मास्टर एल्बो 90 mm 1 इंच करेंगे, मास्टर एल्बो 90 mm 2 इंच, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब मैं इसका कोड बनाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। इसी सेम चीज़ को मैं पहले करता हूँ जी, कंपनी, ठीक है, कंपनी होगी, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद फिर स्पेक्स हैं, उसके बाद फिर साइज है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से कोड समझिएगा। मैन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू होगी। आइटम तो चले आपने बना दी जिस तरह बनाए, लेकिन आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे बनाने के लिए कि इस पर पहले कंपनी का नाम, डिस्क्रिप्शन, स्पेक्स और साइज, अगर इस तरह करते हैं तो आपके आइटम बड़ी खूबसूरती से बनेंगे, ठीक है। अगली चीज़ जो होती है वो ये है कि आप इसको कोड कैसे दें कि आपकी अगर बिल के ऊपर 25 मिनट लगते हैं तो वही बिल आप 5 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएं, एम है ना, ठीक है। अब देखिए इसका पहला पहला लेटर जो मैं लिखूंगा, मास्टर इसका एम लिखूंगा, कंपनी का सी में इसमें, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी एम। अब अगले में एल्बो ई, ठीक है, आगे 90 में कर देता हूँ, एम को छोड़ देता हूँ और मैं आगे 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा
सब इन चारों का मैंने पहला पहला लफ्ज़ जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह नीचे तक मास्टर ही आएगा मेरा, सही है। यहाँ से भी एल्बो ही आएगी, उसके बाद 90 होगा, ठीक है। और 90 90 उसके बाद 45 है, तो मैं 45 कर देता हूँ, सही है। अब ये तो इसी तरह हूबहू नीचे आएंगे मास्टर के जेड के केस में भी, ठीक है। फिर होता क्या है जी, 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच होता है, सही है। मेरा मकसद आपको समझाना है, आपके आइटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने तरतीब इसको फॉलो करना है। अब मास्टर है ना, मास्टर जेड, दूसरी चीज़ मास्टर जेड आ गई, तो मैंने एम के बजाय, ऊपर सिंपल मास्टर था तो यहाँ पे मास्टर जेड है, तो मैंने एम जेड लिख दिया है, ये हो गया। और अगली चीज़ जो है वो मास्टर फिट है, तो मैं एम एफ कर देता हूँ, ठीक है, मास्टर फिट के लिए। तो क्योंकि जब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर एम ई लिखूंगा तो मेरा आइटम मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यही वाला आइटम उठाएगा, मास्टर सिंपल मास्टर की एल्बो। अगर मैं एम जेड ई करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे मास्टर जेड की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद करने में भी आसानी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक कीजिएगा, मेरा फाइनल कोड क्या बनता है जी। फाइनल कोड बनते हैं जी, मैं इसको मैं फार्मूले लगा लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मैं करता हूँ जी ये ना, ठीक है, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ठीक है। मैं सारे को कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरा ये कोड बन गया है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाला आइटम सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मास्टर की एल्बो जो है वो मैंने सर्च करनी है, ये वाली फॉर एग्जांपल पहले 90 mm वाली करनी है। तो अब अगर आप देखें, आप सॉफ्टवेयर के अंदर नाम से बिलिंग करते हैं, तो आप लिखते हैं जी मास्टर एल्बो 90 पूरे लिखेंगे, पहले आप मास्टर लिखेंगे, फिर आप एल्बो लिखेंगे, फिर 90, तो तब आपका आइटम सामने आएगा। लेकिन अगर आपको कोड याद है तो आप सिंपली लिखेंगे ME901, ठीक है। अब ये इस सारे के सारे आइटम जितने भी, इनको उठा के मैं डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर डालता हूँ, लेकिन आपको मैं बताता हूँ आप किससे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही है ना ME901 ना, मैं इनको सॉफ्टवेयर के अंदर डालता हूँ ME901। अब देखिएगा ME मैं स्मॉल लेटर में करूँगा, आपने भी स्मॉल लेटर ही फॉलो करना है, आपने कैपिटल लेटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है। ME901। तो आपका अब देखिएगा, आप जब आइटम लिखते हैं तो आइटम क्या है जी, आपका है जी मास्टर एल्बो 90 mm और 1 इंच, ठीक हो गया। ये अब देखिएगा, ये मैंने बना दिया। उसके बाद कंपनी कौन सी है जी, मैंने मास्टर ऑलरेडी डाली हुई है, मास्टर। उसके बाद मेरी अपनी कास्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की आती है, या मैं इसको कर दूँ जी 15 रुपये की मुझे आती है। अगर मैं परसेंटेज लगाऊँ कि 10% मैंने सेल करनी तो 16 रुपये की सेल करूँगा, या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि 20 रुपये की मैं सेल करता हूँ। स्टॉक मेरे पास जीरो है। मिनिमम चीज़ें जो रिक्वायर है आपको वो यही वाली जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, आप ये वाले सारा डिटेल, ये वाली 5 चीज़ें डाल के आप सेव कर सकते हैं आइटम को। अगर आपने इसी का लोकल सेल रेट 20 रुपये रखा हुआ है, आप इसको होलसेल रेट जो है वो 19 रुपये रख लें। आप जो सप्लायर रेट है इसको आप 18 रख लें, और ब्रांचेस को आप 17 रख लें, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ से ना एरो, ये 4 एरो की जोन से भी ऊपर नीचे आ सकता हूँ, और एट द सेम टाइम इंटर से भी मैं आ सकता हूँ। इंटर में करूँगा तो फिर भी आगे के जाएगा। अगर मैंने पीछे वापस आना है, लाइक यहाँ पे मैंने सेल्टेक्स से वापस आना है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के, जब टेप का बटन दबाता हूँ ना, शिफ्ट को दबा के रखना है, साथ में टेप का बटन दबाना है, तो पीछे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप, और ऊपर नीचे एरो की से भी आ सकते हैं आप। तो ये मैंने होलसेल रेट भी डाल दिया, सप्लायर भी डाल दिया, ब्रांचेस भी डाल दी। 4 रेट के ऊपर मैं बिलिंग कर सकता हूँ। 4 के अलावा जब मुझे अपनी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद से भी बार्गेन करके वहाँ पे भी रेट लिख सकता हूँ, लेकिन 4 मिनिमम सिस्टम जो आपको ऑप्शन देता है। इसके अलावा आपने अगर इस सेल रेट के ऊपर 20 रुपये के ऊपर कोई टैक्स लगाना है तो आप 17 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 17% टैक्स लग जाएगा। लाइक ये आइटम आपका अगर पहले 20 रुपये का था, तो 17% टैक्स के साथ ये आइटम बन जाता है जी 23 रुपये का, 23.4 रुपये का। अगर आप 17 यहाँ पे लिखेंगे तो जब बिल बनेगी तो बिल आपकी 23.4 रुपये की बनेगी, और आपको सिस्टम सेपरेटली रिपोर्ट देगा कि आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया है, ठीक है। और आपको 17% टैक्स, लाइक अगर आप FBR को देते हैं या किसी भी टैक्सिंग एजेंसी को देते हैं, तो फिर आपको सिस्टम सेपरेटली रिपोर्ट दे देते हैं कि आप टैक्स कितना ले रहे हैं। इसी तरह इसके अलावा फर्दर टैक्स भी आप परसेंटेज के अंदर लिख सकते हैं। ट्रेड ऑफर वो होती है कि आपने 20 रुपये आपका बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर आप 2% 3% या आप ऑफर लगाते हैं जी, आपके पास ईद ऑफर है या आपका सीजन ऑफर है, कोई भी लगाते हैं, तो आप अगर लिखते हैं जी 5%, तो 20 रुपये की अगर आपकी बेसिक प्राइस है
तो 20 माइनस 5% में अगर करता हूँ तो आप 19 रुपये की आइटम को जब बिल बनेगी तो 19 रुपये सिस्टम को शो करेगा कि 20 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन जब सेल हुई है तो आपको 5% डिस्काउंट के बाद ये 19 रुपये की इसमें ली है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड ऑफर, ये बेसिकली वो चीज़ है। इसी तरह आपके पास पीस का बार कोड है, ये कैश एंड कैरी के लिए होती है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये मैं आपको उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पीसीज पर पेग से मुराद ये है कि आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि मैं बिस्किट से एग्जांपल देता हूं, आल दो की आइटम आपका नहीं है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप के पास बॉक्स है, पूरा बॉक्स के अंदर 6 पीसेस होते हैं, ठीक है, तो आपने अगर ये वाला जो लोकल रेट सेल लगा हुआ है, ये डब्बे का लगाया हुआ है, और आप उस आइटम को बॉक्स में भी सेल करते हैं, पूरे के पूरे डब्बा भी बेचते हैं, और आपसे कोई कस्टमर सिंगल आइटम भी लेके जाते हैं, वो वाला सिंगल यूनिट, ठीक है। एक तो डब्बा है, डब्बे के अंदर जो चीज़ होती है 6 चीज़ें, उनको मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ। तो आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगाया हुआ जी रेट 200 रुपये का डब्बा है पूरा, ठीक है, आपको 150 का खुद आते हैं, 200 रुपये का डब्बा है, डब्बे के अंदर 6 पीसेज हैं। तो जब आप सेल के टाइम में आपको बताऊंगा कि आप डब्बा कैसे सेल करेंगे, पूरा बॉक्स, और उसके यूनिट कैसे सेल करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल ये काम करना है कि आपने वक्त यहाँ पे 6 कर देना, तो आपका एक पीस जो होगा वो 200 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो आपका सिंगल यूनिट जो वो 33 रुपये का सेल होगा जब आप वहाँ पे सेल करेंगे, और डब्बा पूरे का पूरा 200 रुपये का सेल होगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको बाद में ये उस तरफ लेके जाऊंगा, वक्त इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड अमाउंट, जब आप यहाँ पे टैक्स लगाते हैं तो आपका टैक्स जो है वो इस अमाउंट के ऊपर लगता है, ठीक है। आल दो मैंने आपको यहाँ से जो है, अगर आप टैक्स लगाना चाह रहे हैं तो आप अगर सेल रेट के ऊपर लगाते हैं तो आपको सेल रेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर आप परचेज के ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं तो आपका परचेज के आपको परचेज यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, टैक्स लगाएं तो तब। प्रोडक्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने एल्बो की कैटेगरी बनाई हुई, तो मैं एल्बो की कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ। अच्छा, एक चीज तो ये होती है जो मैंने आपने अपने रेट सिस्टम के अंदर फिक्स कर दिए कि हाँ मुझे 15 का आता है, 20 का मैंने लोकल पे बेचना है, होलसेल पे 19 का, 18 कैश एंड कैरी, सॉरी सैनिटरी स्टोर के अंदर इस तरह होता है, ये सैनिटरी के अलावा सम टाइम इस तरह होता है कि आप अपनी परसेंटेजेस फिक्स करते हैं कि हाँ मुझे, आपको कंपनी कहती है कि आइटम का लिस्ट रेट जो है वो फॉर एग्जांपल 30 रुपये है, ठीक है। 30 के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, कि आपको खुद कंपनी जो देती है आपको, वो 10% पे देती है, ठीक है, या आपके ने 50% पे देती है आपको एक आइटम, और आपने बेचना जो होता है वो आप लोकल सेल को आम का जो लोकल का गा के आप उसको 52% पे देते हैं लोकल में, आप 54% पे होलसेल को देते हैं, 55% पे सप्लायर को देते हैं, और ब्रांचेस का जो रेट है आप केले की ब्रांचेस को आप 56% देते हैं। ये सेम वही चीज़ कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल मैं 30 रुपये का मेरी टोटल लिस्ट रेट है, क्योंकि ये सैनिटरी स्टोर इस तरह की चीज़ों में ये वाली सेटिंग भी यूज़ होती है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो 30 रुपीज़ का अगर मुझे खुद आता है तो मैं लाइक, अगर कंपनी, सॉरी 30 लिस्ट रेट है, 30 में से कंपनी मुझे देती है जी 50% पे ऊपर मुझे देती है, ठीक है। तो 50 में लिखता हूँ तो मुझे आइटम ये आता है 15 रुपये का, ठीक है। ये वही सेम चीज़ बनती है कि 50% बेसिकली बनेगी मेरी कास्ट 15 रुपये ही, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ मुझे 15 रुपये का खुद आएगा। अब 30 रुपये मेरी बेसिक प्राइस है, माइनस मैं इसको सेल कितने पे करूंगा, मैं चाह रहा हूँ जी कि मैं इसको 52% पे लोकल पे सेल करूँ, तो 15.6 रुपये का मेरा लोकल पे जाएगा। हाल तक मैंने यहाँ पे 20 लगाए हुए हैं, आप ज़्यादा अपनी हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब 52 लिखते हैं तो 52 पे आप लोकल को देंगे जो 20 रुपये बनता है, इसके बजाय अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो 52 के बजाय आपका 20 के बजाय आपका ये आइटम 15.6 रुपये का सेल होगा। इसी तरह 54 पे जाएँ तो ये आपकी जो होलसेल की प्राइस है ये 54 से कैलकुलेट हो जाएगी, आपकी सप्लायर की 55 से, तो आपका ये वाला रेट इस तरह फिक्स हो सकते हैं आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। लोडिंग चार्जेस वो होते हैं, सम टाइम जनरल स्टोर के अंदर ये होता है कि आप कोई आइटम कंपनी से परचेज करते हैं, कंपनी आपको 15 रुपये का यहाँ पे जगह पे पहुँचा के देती है, फिर उसके बाद आपका लेबर जो होती है वो लेबर कहती है आपसे कि आपने किसी फॉर एग्जांपल पेप्सी का कार्टन है, पेप्सी के कार्टन को आपका जो अनलोडर है बंदा, जो लेबर है, वो कहते हैं कि आपसे वो 5 रुपये या 2 रुपये आपसे अनलोडिंग के लेगा और 3 रुपये लोडिंग के लेगा। कस्ट जब आपका माल या आपका ट्रक आके आपके वेयर हाउस में आता है तो उसके बाद उसको ट्रक से उतार के अपने गोदाम में पहुंचाने के लिए आपकी लोडिंग जो अनलोडिंग जो है वो 2 रुपये पड़ती है। आपका लेबर आपसे एक कार्टन उठाने का, ये जो एक कार्टन जो आपको 20 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है, 15 रुपये का पड़ा हुआ है, सोलह, उसके ऊपर आपकी 2 रुपये अनलोडिंग आती है और आपकी 3 रुपये लोडिंग आती है। लोडिंग से मुराद ये होती है कि अगर वो गोदाम से उठा के आप कस्टमर आ गया आपके पास लेने के लिए, आपने कस्टमर को उठा के 3 कार्टन दे दिए,
आप उस उन कार्टन को आपके गोदाम से उठा के उसके अंदर भी तो रखना है ना, गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो अगर तो कस्टमर खुद रखता है, वेल एंड गुड। अगर आपका लेबर रखेगा तो वो आपसे पर कार्टन के 3 रुपये लेगा। तो आप अगर 3 उसने कार्टन उठाए तो 3 × 3 = 3 हो गया। तो 9 रुपीज़ आपके 3 कार्टन के ऊपर वो फिर लोडिंग लेगा आपसे। बहरहाल मैं इसको भी नहीं डालता, लेकिन ये बिल के टाइम पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर बता देता है और शाम को बता दे कि आज सारे दिन की लोडिंग कितनी हुई है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। आइटम को मैं सिंपली आके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड किया, या मैं Ctrl+S से भी ऐड कर सकता हूँ आइटम, मेरा एक आइटम बन गया। इसी तरह मैं आपको अभी दूसरा आइटम बनाता हूँ, ME902 कर देता हूँ मैं, ठीक है। आगे मैं करता हूँ जी मास्टर एल्बो 90 mm 2 इंच, ठीक है। देखें अभी तक मैं जब यहाँ तक आइटम सेम था, सारा पूरा आइटम तक सेम था। उसके बाद आगे जब यहाँ से चेंज होता है तो वो 2 mm हो गया मेरा, 2 इंच हो गया। सही है। कंपनी में मास्टर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह का इसकी कास्ट भी मैं 15 रखता हूँ और 20 रखता हूँ, ठीक है। स्टॉक में 0 रखता हूँ। मैं इसको सिर्फ अभी सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं Ctrl+S करके मैंने सेव कर दिया। अब मैंने मास्टर एल्बो डाल दी। इसी तरह मैं एक 45 डिग्री की भी डालता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप करके मैं सारे के सारे आइटम एक ही दफ़ा डाल के फिर मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ आगे। अच्छा, तो मैंने अब रिकॉर्ड सारा ऐड कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन रिपोर्ट में जाके इन्वेंट्री रिपोर्ट में अब ये मैंने सारे के सारे आइटम वो 1 बाय 1 ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। मास्टर, तो मैं यहाँ पे जब मैं कंपनी वाइज फिल्टर लगाता हूँ ना कि मेरे पास मास्टर कंपनी का कितना स्टॉक है, मैं जब टेक ओवर में से तो ये सारा मेरे पास मास्टर के जितने भी आइटम्स पड़े होंगे ना यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह मैं मास्टर जेड का चेक करना चाहूँ तो ये मास्टर जेड के मेरे पास जो जो स्टॉक पड़ा होगा, जिस रेट के ऊपर पड़ा होगा, उस स्टॉक की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बिलिंग का बताता हूँ कि बिलिंग करनी आसान कितनी है। लाइक आप अगर नाम से करना चाहेंगे ना तो लिखते हैं जी, आप मास्टर लिखते हैं, ठीक है। आप एल्बो लिखें, ठीक है। फिर आप देखें जब तक आप पूरा मास्टर लिखते हैं, एल्बो लिखते हैं, आप 45 लिखेंगे तो जब आपको पूरे का पूरा नाम लिखना पड़ेगा सिर्फ इस एक आइटम को ढूंढने के लिए। अब ये आपको फिर 3 आइटम आ गए आपके पास। यहाँ से आप ढूंढेंगे कौन सा आइटम मास्टर है, मास्टर फिट है, मास्टर जेड है। मास्टर का लेबू चूज करके 1 क्वांटिटी करके आप जो रेट लगाना चाहें आप इसको 30 रुपये का लगा दें, मैं चूज़ कर देता हूँ। अब इसी तरह मैं आपका आता हूँ जी नाम से। मैं एंट्री देखें यहाँ पे कोड पे आता है ना, यहाँ से एंटर करता हूँ तो नाम पे आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ जी मास्टर एल्बो, दोबारा मैंने लिखा। अब मैंने इस दफ़ा 90 mm का मैं करता हूँ और 3 इंच की करता हूँ, ठीक है। मैं सब मास्टर जेड की चूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखें मेरे ना करके भी ना तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड लग गए सिर्फ इसमें कि मैंने सिर्फ 2 आइटम डाले हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर की एल्बो जो है वो 90 mm की करनी है, ठीक है। मास्टर एल्बो 91 इंच की करनी है, ये मैंने चूज़ कर दिया, ठीक है। मैंने मास्टर जेड की एल्बो करनी है 45 mm की 1 इंच वाली, ये मैंने चूज़ कर दिया, ठीक है। मैंने मास्टर फिट की एल्बो 45 डिग्री की 1 इंच वाली करनी है, मैंने चूज़ कर दिया, ठीक है। तो मेरे जहन में जैसे ही कोई भी आइटम सामने मेरे पास पड़ा होगा मुझे पता होगा ये कौन सी कंपनी का आइटम। मैंने इसका पहला वर्ड अल्फाबेट लिख लेना, मास्टर लिख लिया। अब मुझे पता है ये चीज़ क्या है, ये एल्बो है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ME किया तो मेरे सामने मास्टर की एल्बो सारी की सारी आ गई हैं। अब आपने नोट किया कि मेरे पास मास्टर फील्ड की एल्बो नहीं आई, ठीक, क्योंकि मैंने ME कर दिया तो मास्टर की एल्बो आ गई। अब उसके बाद मुझे पता है कि इसकी स्पेक्स क्या है। इसकी 90 mm की है, 90 मैंने चूज़ की, 45 वाले ख़त्म हो गए, ME 90 किया। अब मुझे आगे पता है कि मैंने कितनी इंच करना है। मैंने 2 से लेकर के एंटर कर दिया, रेट लगाया, रेट इसको मैं 30 रुपये लगा देता हूँ, ये हो गया। तो आप चेक देखें, इसको नोट करें कि जितने देर के अंदर मैंने वहाँ पे 2 आइटम बनाए थे, मैं इसको आराम से 8 से 9 आइटम बना सकता हूँ। कि जैसे ही आप इसको हफ्ता डेढ़ इस तरतीब को यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड इसमें और बढ़ती जाती है कोडिंग के वाले से। तो आप इस तरह इसको तेज़ी से अपनी बिलिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके बिलिंग के अंदर आपका लगता है 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं 50 आइटम के ऊपर, वही आइटम आपका वही बिल जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लाइक आप आइटम ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने जो आइटम ऐड कर दिया उसके अंदर आपने कोई रेट का चेंज करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो मैं वही चीज़ अब मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मास्टर एल्बो 90 mm तो मैं 1 इंच की करता हूँ तो ये मेरे पास ये आइटम चूज़ हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे फिर भी कोड नहीं समझ आ रहा है, ये कोड मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ से एंटर करके आता हूँ मास्टर एल्बो, ठीक है, MST मास्टर एल्बो। जब देखें मैं पूरा का पूरा लिखूंगा, अभी तक वो सारे के सारे नीचे सर्च में आए हुए मास्टर एल्बो। मैं 90 करता हूँ तो मास्टर की एल्बो 90 भी आ गई, मास्टर फिट की भी आ गई, मास्टर जेड की भी आ गई है। 90 करके बाद उसके बाद 3 किया
तो 3 इंच की आ गई। अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसका रेट 20 कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, एल्बो की कैटेगरी का आइटम है, ट्रेड ऑफर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये अब इस तरह ये चीज़ होती है। मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया, तो अब सेव कर दिया मैंने। यही मतलब जिस तरह आप एड का आइटम यूज़ करते हैं ना, यहाँ से एड के अंदर आके एड प्रोडक्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी गलती होती है या कुछ चीज़ आपने रेट चेंज करने, कुछ भी चेंज करने, तो आप आएंगे एडिट प्रोडक्ट के अंदर, ME91 इंच। ठीक है, 1 कर दिया मैंने, आइटम चूज़ कर दिया। इसको मैं रेट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 30 कर दिया, इसको मैंने 40 कर दिया। ठीक है, इसको मैं जो भी चेंज, अभी मेरे होलसेल रेट ये आ गए। ठीक है, तो होलसेल में इसको मैं कर देता हूँ जी 40 के बाद 38 कर दिया, 35 कर दिया, 37 कर दिया। पीसेस पर बैग मैंने कुछ भी चेंज करना है इसके अंदर, चेंज करके कंट्रोल एस कर दिया, मेरा आइटम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी साइंस है कि आप आइटम एड और एडिट कैसे करते हैं। ये मैंने आपको वो चीज़ समझाई है कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जनरल स्टोर, सॉरी कैश एंड कैरी हो गया, आपका हार्डवेयर स्टोर हो गया, आपके स्पेयर पार्ट का स्टोर हो गया, ये सारे के सारे स्टोर जो हैं, इनके लिए आपका ये वाली तरतीब यूज़ होगी। बाकी अगर आपकी कैश एंड कैरी है, आपके आइटम्स को बारकोड लगे हैं, फिर तो आपकी टेंशन सारी ख़त्म है। आपने डायरेक्टली इनवाइस के अंदर जाके परचेज इनवाइस, वेंडर का नाम लिख के आपने यहाँ से आइटम स्कैन करते जाना है, और आपका आइटम जो है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा साथ साथ। ठीक है, वो मैं आपको सेपरेटली सेक्शन के अंदर बता दूंगा मैं। थैंक यू।